गमले में हम प्लांट तो लगाना चाहते हैं, खूबसूरत गार्डन तो बनाना चाहते हैं, छत पे भी खूब सारे प्लांट को रखना चाहते हैं, मगर एक समस्या बनी होती है, मिट्टी कहाँ से लाएं। मिट्टी अब खरीदना पड़ता है, जो कि एक समय था बहुत आसानी से मिट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब हमें मिट्टी को खरीदना पड़ता है। गमले के प्लांट जो हमारे पुराने प्लांट थे वो सूख गए, क्योंकि सीजनली प्लांट हम लगाते हैं। हर बार समर आता है तो समर के प्लांट लाते हैं खूबसूरत खूबसूरत, और विंटर आता है तो बेइंतहा खूबसूरत प्लांट हम लाते हैं। लेकिन अब समस्या ये आती है कि इन गमले की मिट्टी के लिए और नई मिट्टी कहाँ से लाएं, खाद कहाँ से लाएं, कितनी पुरानी खाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये खाद नहीं है, 4-6 महीने की खाद है, लेकिन हम इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लांट अगर हमें लगाना है तो ये हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि खाद कितनी पुरानी होनी चाहिए। खाद कम से कम साल भर, 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए। साल भर पुरानी खाद है, बहुत अच्छी खाद मानी जाती है। तो यहाँ पर हम साल भर पुरानी खाद ले रहे हैं। विंटर के समय में अगर हम ये साल भर पुरानी खाद लेंगे तो आप कोई भी फ्लावर का प्लांट लगा रहे हैं अपने गार्डन में, भर भर के फूल आएंगे उसमें। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा बोरा लाए थे और भर के खाद ले गए। खाद हमको जब ज़रूरत होती है तब हम ले आते हैं। हाँ, स्टोर करके नहीं रखते हैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है हमारे छत पे कि हम उसे स्टोर करके रख सकें। तो यहाँ पर हमको जब भी ज़रूरत होती है 1-2 बोरा खाद लाते हैं और तुरंत उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम पॉलीथीन में खाद को रखते हैं तो पॉलीथीन हमारी ख़राब हो जाती है और खाद बिखर जाता है। इस तरीके से जब भी ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतना जाइए और खाद लेके आ जाइए। तो यहाँ पर हम इस तरीके की पूरी जानकारी के साथ आपके साथ बने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये वाला खाद भी दिखा रहे हैं, लेकिन वाला खाद भी दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भी देख लीजिएगा। ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब आप खाद लेने जाएंगे, आपको अगर खुद नहीं पता है कि ये कितनी पुरानी खाद है, क्या ये देखने से अंदाज़ा पता चल जाता है कि हाँ ये वाकई में पुरानी है, तभी उन खाद को लीजिए। अगर आप ताज़ी खाद ले आएँ, आपको नॉलेज नहीं है, तो हमारे क्या होंगे, गमले की जो प्लांट हैं सारे ख़राब हो जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा हमने क्या गलती किया हुआ है। आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है जब हम यहाँ पर गए। अब हम जितने भी पुराने गमले थे, उनकी मिट्टी थी, उनको नया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप भी देखते रहिएगा। ये पुराने हमारे समर के प्लांट लगे हुए थे और सारे गमले खाली कर रहे हैं। यहाँ पर गमले को खाली करना बड़ा मुश्किल होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं इसी तरीके से सभी गमलों को खाली करती हूँ। यहाँ पर बाल्टी में मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी की कमी नहीं थी, मिट्टी काफ़ी अच्छे से हमको मिल गई। यहाँ पर हम आपको पुरानी खाद जो हम लेके आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ये वाला ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सभी जितने भी गमले थे, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा गमलों को हमने यहाँ पर निकाल दिया। उसके बाद 3 से 4 दिन इनको हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप धूप दिखा दीजिए। जितनी भी घास हैं, पत्तियां हैं, उनको भी हम एक बोरे में स्टोर करते जाते हैं और उनका भी हम खाद बनाते रहते हैं। क्योंकि जब हमें मिट्टी नई बनानी होती है, हेल्दी मिट्टी बनानी होती है पुराने ही गमलों की, तो यही चीज़ हमें फिर से काम आ जाती हैं। एक गुम्मे की सहायता से सभी मिट्टी को तोड़ते हुए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मिट्टी को हम तैयार कर रहे हैं। जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ थीं, आप प्लांट लगाते हैं, सूखी हुई पत्तियाँ, घास वगैरह होते हैं, उनको भी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो सब हम एक बोरे में इकट्ठा करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। उस तरीके से हमारी एक नई खाद तैयार हो जाती है घर पे भी, जो कि सूखी हुई पत्तियों से गार्डन का जो भी हम झाड़ू लगाते हैं, इस तरीके से गार्डन वेस्ट निकलता है, उसको भी हम उसी बोरे में ऐड करते हैं। ऊपर से हम मिट्टी डाल देते हैं। इस तरीके से वो हमारे पास एक अच्छी मिट्टी बन के तैयार हो जाती है, जिसमें वो खाद भी मिला होता है। तो वो इसके जो फ्लावर्स होते हैं अमेजिंग होते हैं, उतने अच्छे उसकी पत्तियाँ, फ्लावर्स निकलते हैं कि आप खुद सोचेंगे आपने क्या ऐसा किया है।
अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, क्योंकि क्या होता है जब देखेंगे काफ़ी 2-3-4 महीने हो जाते हैं मिट्टी को हम जब गुड़ाई करते हैं तो उसमें छोटे छोटे आपको चींटियाँ कीड़े देखने को मिलते हैं, तो हल्दी से ये सब दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर सूखी हुई पत्तियाँ जो कि मैंने गमले की दिखाई थी, वो सूखी हुई पत्तियाँ हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं तो चलिए देखिएगा। पहले मौसम दिखा देते हैं आपको। मौसम शाम का मौसम है, 6 बज रहे हैं, 6 से 6:30 बज रहे हैं और कितना खूबसूरत मौसम है। बादल कितने अच्छे लगते हैं। कौवा बैठा हुआ है, कौवा भी अब बहुत ही कम दिखता है। क्या आपके यहाँ दिखता है? हमारे तरफ कौवे भी बहुत कम दिखते हैं अब। चिड़िया वगैरह तो दिख जाती हैं, कौवे यदा कदा ही हमको देखने को मिलते हैं, जितने कि पहले देखने को मिलते थे जब हम छोटे थे। तो यहाँ पर सभी गमलों में जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ थी उनको इसी गमले में डाल दिया गया है। नीचे गिट्टी डाल दी गई है और उसके पास सूखी हुई पत्तियों को हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लगभग आपको यही बता रहे हैं कि हम पुरानी मिट्टी को कैसे नया बना सकते हैं। उस पुरानी मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। उस पुरानी मिट्टी को अगर हम फेंकेंगे तो हम कहाँ तक इतनी मिट्टियाँ लाएंगे गमले के लिए। तो उस मिट्टी को भी हमें इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। बस इतना ध्यान देना है कि जो भी मिट्टी है उसमें से सफाई ये करनी है कि कोई भी जैसे पन्नी है या कुछ है तो उसको हटाते रहना है। बस इस बात का ध्यान देना है और मिट्टी को काफ़ी अच्छे से गमले में तैयार कर देना है। एक बात और ध्यान देना है, जब भी प्लांट आपको लगाना है तभी पानी डालना है। पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो उसमें घास फूस फिर से निकल आएंगे और एक टेंशन बन के खड़ी हो जाएगी कि लो इसमें से फिर से घास फूस निकल आया। जब आपको प्लांट लगाना हो तभी उसमें पानी का इस्तेमाल करिएगा। तो अभी हम कोई भी प्लांट इसमें नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं और गमले में भर रहे हैं। वो नीम की सूखी हुई पत्तियों को ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा ऐड कर सकते हैं, हल्दी ऐड कर सकते हैं, गोबर की पुरानी खाद ऐड कर सकते हैं। और ख़ास करके जितने भी प्लांट सूख जाते हैं हमारे गर्मी के, उनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। उनको भी हमें इसमें कैसे इस्तेमाल करना है पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको बताई है। और इस तरीके से मिट्टी भी हमारी हेल्दी मिट्टी बन के तैयार होती है और खूब सारी मिट्टी बन के तैयार हो जाती है। और सभी गमले देखिए हमारे कैसे रेडी हो गए हैं, उसी मिट्टी में रेडी हो गए हैं। कोई नई मिट्टी हमने इसमें ऐड नहीं करी है, बस हमने गोबर की खाद ऐड करी है। ये भी हमारा बहुत ही पुराना गमला है, इसको भी हम तैयार कर देंगे एक नई मिट्टी के साथ। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि मिट्टी का हमें किसी भी तरीके से फेंकना नहीं है, किसी भी तरीके से सूखे हुए प्लांट को फेंकना नहीं है। इस तरीके से हमें उन्हें कैसे यूज़ करना है सारी बातें हमने इसी वीडियो में आपको बता दी हैं। देखिए जब बहुत ज़्यादा गमले होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं तो हमें एक समस्या आके यही खड़ी हो जाती है कि अब हम क्या करें। एक मन भारी हो जाता है कि मिट्टी कहाँ से लाएं, अब कैसे क्या इसमें फ्लावर्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बहुत भर भर के फ्लावर्स आएंगे। तो अब हम जब प्लांट लाएंगे तो हम वो वीडियो भी आपको बताएंगे, बनाएंगे, दिखाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। क्या आप भी मिट्टी को, पुरानी मिट्टी को फेंक देते हैं, नहीं फेंकते हैं? सब कुछ बताइएगा कमेंट में, क्या करते हैं आप। तो यहाँ पर हमने मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी मिट्टी को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लिया है। एक कोने में हम इसको रखते जा रहे हैं। उसके बाद हम प्लांट लाएंगे, उसके बाद इसमें लगाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। ओके बाय, टेक केयर।